वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमने बात की थी महंगाई के हवाले से, और अगर मैं जमात इस्लामी की अगर बात कर लूं तो जमात इस्लामी ने भी इस पर काफी ज्यादा तंज के निशान बरसाए हैं और खास तौर पर दोनों सियासी जमातों को और दोनों हुकूमतों को आड़े हाथों लिया है। अगर सबसे पहले बात करूं वफाकी हुकूमत की, तो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से जमात इस्लामी बिल्कुल नाखुश नजर आती है। चाहे मैं फेडरल प्रोजेक्ट्स की बात कर लूं, ग्रीन लाइन की बात कर लूं, K4 की बात कर लूं, KCR की बात कर लूं, इन तमाम चीजों पर तंज के निशान बरसाए। और साथ साथ अगर मैं सिंध हुकूमत की यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करूं तो उस पर भी यह कहा है कि यह कब्जा करती नजर आ रही है पीपल्स पार्टी कराची के ऊपर। नौकरियों की बात की जाए तो तालीम याफ्ता लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर काम करने पर मजबूर हैं। जो उनकी डोमेन है उस डोमेन के अंदर उनको नौकरियां नहीं दी जाती हैं। शहर कराची की बात की जाए, जमीनों पर कब्जे होते नजर आते हैं, पानी की शॉर्टेज नजर आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नजर आता है। इसी पर बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से नजीब अयूबी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नजीब भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, आज फिर तंज के निश्चर बरसाए जमात इस्लामी ने, क्या लगता है कि ये फिर कई काम आएंगे या सिर्फ ये महज बातें रह जाएंगी? देखिए जी, आपने तंज के नश्तर का है, ये तो अवाम के दिल की आवाज है बिलाल, जो नाजाबाद में और नॉर्थ नाजाबाद और गोल मार्केट इन जगहों पे गूंज रही है। असल में मसला ये है कि ये गुज़िश्ता जो बिलखुसूस 8-10 साल और ये 4 साल गुजरे हैं, ये तबाही और बर्बादी की इंतहा को पहुंचा देने के लायक गुजरे हैं। और ये नाजाबाद वो जगह है कि जो तारीखी एक अपना इलाका था और इंतहाई पढ़ी लिखी आबादी, साफ सुथरी नफीस लोगों का ये इलाका था, नफीस। और बाद में भी वो आए नफीस तरीन लोग और उन्होंने यहाँ का बेड़ा गर्क किया है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं खुद नाजाबाद का रिहायशी था और उस वक्त बड़े बड़े पार्क होते थे, ग्राउंड, और ये सुपर कप हमारे नाजाबाद की इजाद है। क्रिकेट का सुपर कप सादिक मोहम्मद जो हमारे क्रिकेटर थे और दीगर तमाम पाकिस्तानी टीम के साथी, इन्होंने ये शुरू किया और कितना उसका शोहरा और उसकी गूंज थी। लेकिन आज ये सब बर्बाद हो चुका है। आप आके तो देखिए इसका हाल क्या हो गया। 2 मेजर मुतालबात थे जिसकी वजह से आज ये रैली निकाली गई है कि अपना नाजाबाद बचा लो, अपना नाजाबाद। तो अपने नाजाबाद को बचाने के लिए आज आपने देखा कि बच्चे, बूढ़े और जवान सब वहां पर निकले हैं। और नाजाबाद से तो ताल्लुक का ऐसा रिश्ता है कि कोई नाजाबाद से कहीं भी चला जाए उसके अंदर से नाजाबाद नहीं निकलता। तो मैं समझता हूं कि आवाम की भरपूर पजीराई इस मुहिम में मिल रही है। नजीब भाई, आप नहीं समझते कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब आ गए हैं? काफी अरसा हो चुका है, क्या काम करते नजर नहीं आ रहे अभी भी? यार, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, ये इनका काम बहरहाल ये थोड़ी है कि ये काम करेंगे। ये तो एक डमी चीज होती है जो पॉलिटिकल उस पार्टीज अपने आदमी को बिठा देती हैं। और कराची में इससे पहले भी ये होता रहा कि गैर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर भी यहाँ बिठाए गए और फौज के दौर में भी ये हुआ। और अब पीपल्स पार्टी ने इस टर्नओवर को, जो कि बल्दिया के खत्म होने के बाद, पीपल्स पार्टी तो इस इंतजार में थी कि एक पॉलिटिकल चेहरे को बिठाए के उसके लिए कोई कौमी असेंबली की सीट मजबूत करवाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए हैं, तो 4 साल तो ये वजीर आला के मुशीर रहे हैं। 4 साल में इन्होंने एक धेले का काम ऐसा और ऐसी कोई तजवीज नहीं दी कि कराची की कोई बेहतरी हो सके। तो ऐसे फर्द को जो 4 साल मशवरे देने पर मामूर किया गया हो और उसकी ड्यूटी ही मशवरा देना हो, तो उसने कुछ काम नहीं किया तो आपने उसको बिठा दिया है। इसीलिए तो 4 साल मशवरा नहीं दे सके, इसलिए तो लाके बिठा दिया कि हाँ, खुदा के वास्ते कोई काम करो। तो अब नहीं कर रहे क्या काम? मतलब इन्होंने काम क्या करना है? इन्होंने वो जो चलते हुए काम है और उसके ऊपर आके अपनी थोड़ी सी वीडियो बना के अपनी पजीरों में बैठ जाना है और चले जाना है। आपने देखा पिछले मेयर भी और उसके बाद ये तहरीक इंसाफ के भी पार्स की बात करें तो पार्स रीइंस्टॉल कराने के लिए भी कोशा है। फिर मनोड़ा के ऊपर जो तफरी मुकाम दिया है सिंध हुकूमत ने, वो उसको भी अगर आप देखें तो क्या अब लग रहा है कि प्रेशर इतना बिल्ट हो गया है कि अब काम करती नजर आ रही है? देखिए, प्रेशर तो एक कुदरती चीज है ना। अब जब से हक दो कराची मुहिम हाफिज नईमुर रहमान ने शुरू की है, अभी गुज़िश्ता इतवार को मलीर के अंदर यानी जिना स्क्वायर से लेके सऊदाबाद से घूम फिर के और काला बोर्ड तक की जो बच्चे, बूढ़े सब निकले और उन्होंने एक प्रेशर डेवलप हुआ और कराची के अंदर एक हक दो कराची को मुहिम उरूज पे पहुंचती जा रही है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कि उन्होंने तो इन्हें आईना दिखा दिया है
कि अब ये आप जिस इलाके में इस वक्त हम बात कर रहे हैं नाजाबाद की, आप जाके तो देखिए सखी हसन तक का हाल। यानी लसबेला से अगर आप शुरू करते हैं और उसके बाद जो तामीरात की एक बेहंगम लाइनें शुरू हो गई हैं, 40 और 80 और 60 गज के घरों के ऊपर 6-6 मंजिला बगैर किसी मंसूबा बंदी के पोर्शन बना के बेचे जा रहे हैं, और यही गंद बला सब नाजाबाद के अंदर शुरू हो गई है। और ये भी हमारा मुतालबा है कि इसको खत्म किया जाए। नजीब भाई, जब घर गिराने की बात होती है तब भी जमात इस्लामी खड़ी हो जाती है, फिर ये उस वक्त क्यों नहीं याद आते कि ये 60-60 गज के ऊपर घर बना दिए जाते हैं, मुख्तलिफ टावर्स बना दिए जाते हैं, ये फिर नाइंसाफी है ना। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि कम अज कम ये आपके जहन में ये सवाल आया, और इसमें बुनियादी चीज ये समझ लीजिए कि अगर तो आपके रेफरेंस आप दे रहे हैं नेस्ला टावर पे जो हाफिज नईमुर रहमान साहब का और जमात इस्लामी का मौकफ है, तो वो बिल्कुल दुरुस्त मौकफ है कि आपने इदारों को चार्जशीट नहीं किया और इदारों को आप लोगों ने कहा था ना आगे लेट जाएंगे। बिल्कुल हम लेटने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने टेक्निक ही बदल ली। उन्होंने कहा कि हो ये तो वाकई लेट भी जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है वो मसाला लगा के बारूद से उड़ा दो। तो बारूद से उड़ाने के तजुर्बात अब देखिए क्या होता है। बहरहाल मैं बताऊं कि हमारा मौकफ बड़ा क्लियर है, जमात इस्लामी का मौकफ बड़ा क्लियर है कि आप कंपनसेशन की बात तो करें लिल्लाह, आप उनको तोड़ने का हुक्म दे रहे हैं, और आपके हुक्मनामे के अंदर तो वो सिनेमा हॉल भी आता है और शॉपिंग सेंटर भी आता है, जो बहुत बड़े लोगों की चीज है। जमात इस्लामी समझती है, आप समझते हैं कि नेस्ला टावर गिरना चाहिए, तिजोरी हाइट्स गिरना चाहिए, मक्का टावर गिरना चाहिए? देखिए, जो गैरकानूनी है, जहाँ की एनओसीयां गड़बड़ है, उसके अंदर मकीनों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब तिजोरी टावर की बात तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो कब्जे की जगह पे और रेलवे की जगह पे है, लोग आए नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या एनओसी देते वक्त ये इदारे क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस प्रोटेस्ट का जो मेन मरकज होना चाहिए वो इस चीज पर होना चाहिए कि इनको कंपनसेशन दिया जाए, ना कि ये कि टूटने से, मिसमार करने से रोका जाए। यही हमारा बुनियादी मुतालबा है, और हमने कहा कि जो आपने अपने ऑर्डर में लिखा है कि और उसमें पाबंद किया जाए, एक मैकेनिज्म बनाया जाए। हम तो इस हद तक भी तैयार हैं कि वजीर आला सिंध को उसमें शामिल किया जाए, एक माकूल शख्सियत हो सकते हैं गवर्नमेंट की वजह से, और इंटरवीनर बने वो, और पैसे दिलवाने का कोई मामला हो, तो इसके ऊपर तो कोई दो राय है नहीं। और उसके बाद आप चाहें उसे तोड़ दें, आप चाहें अपने घर ले जाएं, आप चाहें बनी गाला में शिफ्ट करवा दें, और उसके बराबर में हयात रेजिडेंसी के बराबर में इसको उठा के खड़ा कर दें, जो चाहे आपकी मर्जी करें। लेकिन मकीनों के साथ ये जुल्म तो ना किया जाए कि जिन्होंने सारी तमाम एनओसीज देख के इसके अंदर बुकिंग कराई, और आपकी आंखों के सामने भाई आप पहले भी गुजरते थे, आप उस वक्त 10 दफा 1000 दफा गुजरे होंगे, आपको नजर नहीं आया कि इमारत बन रही है। तो आपको ये एडवाइस दी किसने है? जरा इसके पीछे तो पर्दा हटे ना, ये तो मुझे मालूम है। अब मैं आपके चैनल पे तो खैर बताने से रहा कि आपके पीछे जो एडवाइजर पूरी फाइल बना के लाए हैं कि इसको निशाना बनाया जाए। नजीब साहब, एक मिनट, ये कोर्ट को एडवाइस कौन देता है? ये तो गेम है सारे बहुत। अब आपको नहीं पता कि किस तरीके से जमीमें खुलते हैं कोर्ट के अंदर के किताब नंबर 1, किताब नंबर 2, किताब नंबर 4। तो ये एक लंबी बहस है, और मैं इज्जत माफ नहीं, प्रिसाइजली मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कोर्ट को एडवाइस करना आई थिंक नहीं, समझ से बाला को तो एक आदमी रोड पे खड़े होकर एडवाइस कर सकता है। मुझे याद है ऐसे चीफ जस्टिस के जब गाड़ी रोक के पूछा रोती गाती फैमिली को कि मसला क्या है, उन्होंने मसला बताया, उन्होंने लिखा, और उसके बाद अदालत में जाके सोमोटो लिया। यही तो एडवाइस होती है, यही तो अपना मसला बयान करना होता है। लेकिन जिस तरीके से नेस्ला टावर के साथ एक अजीब जानिब, यानी आप अदालत के अंदर क्या ये होगा कि एक आदमी इंसाफ लेने जाए, आप उसकी अपील खारिज कर दें, आप उसको सुने नहीं। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से दो कानून कैसे हो सकते हैं मेरे भाई? मुझे कोई लॉजिकली बता दे कि आप वजीर आजम के घर को कहते हैं कि इतने 1000 रुपए देके उसको रेगुलर करवा लिया जाए, ऑर्डर दे देते हैं। हयात वहां पर इस्लामाबाद में बन रही है तामीरात, आप कहते हैं कि चलो जी इसको रेगुलर कर लेते हैं। और कराची के लिए दूसरा कानून कि आप बम से उड़ा दें, तो ये तो अजीब से। देखिए ना, मुझे एक बात बताइए, जो आज रैली निकाली गई है, इसका मेन मकसद क्या था, एजेंडा क्या था? किस चीज का? रैली जो निकाली गई है,
रैली का मकसद यह है कि जो नाजाबाद है, नॉर्थ नाजाबाद है, इसका नक्शा बिगड़ चुका है और यहाँ पर इसके पार्क खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, या तामीराती कामों ने बेड़ा गर्क कर दिया। और जिस तरीके से गैर कानूनी इमारतें, अभी तो ये देखिए आपने जीना एवेन्यू के ऊपर 16 इमारतों के बारे में कह दिया है। ये इमारतें भी इनके मकीन, एक अजीब अनसर्टेनिटी फैल गई है ना पूरे कराची के अंदर। कोई घर के अंदर जो इन इलाकों में रहने वाले हैं वो परेशान है कि कल हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। तो मेरा कंसर्न या जमात इस्लामी का कंसर्न ये है कि इनको श्योरिटी तो दी जाए और जो लोग मुजरिम हैं उनको आप अदालत के कठेड़े में खड़ा करें और उनको जो सजा हो सकती है बदतरीन, वो सजा से नवाजें। यही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है कि जिनके लोगों ने अरबों नहीं खरबों रुपए बनाए हैं और आपने चार्जशीट किया और पाकिस्तान से भाग गए, और पाकिस्तान से भाग के अभी भी राज कर रहे हैं और उनके नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं, वो इनके लिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं पैसे। अब आप देखिए कि ये नाजाबाद के अंदर जो नाजाबाद था, जो तारीखी अहमियत का हामिल इलाका था, अब यहाँ पर रोडों का क्या हाल है, या पार्क का क्या हाल है, या कब्जे हो गए ग्राउंड के ऊपर, बेच दिए गए, प्राइवेट पार्टियों उसको दे दिए गए ताकि वो अपना मामले यहाँ पर करते रहें। और तो ये ज्यादती है। और अब कराची के लोग देखिए कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। एक वक्त तो ऐसा आना था ना कि वो किसी की कॉल के ऊपर भी, आज जमात इस्लामी ने ये कॉल दी है और हक बजानी बेचती है कि वो मुस्तकिल कराची की बेहतरी के लिए काम कर रही है। उसके 2 मेयर थे, हमें पता है कि कराची को किस तरह चलाया जा सकता है और हमने चला के दिखाया है। ये हम वो बात तो नहीं कर रहे ना कि हम तब्दीली लाएंगे, हम यूं कर देंगे। एक आखिरी सवाल, ऑलरेडी वी डन दैट। नजीब भाई, एक आखिरी सवाल जो कि मैं हमेशा करता हूं लेकिन बड़ा कोई मुझे मुतमईन बख्श जवाब नहीं मिलता। जब रैली की कॉल दी, आवाम निकल कर आई, आपने कहा हक बजा है, आप हमेशा आवाज कराची के लिए उठाते हैं। जब इलेक्शंस की, जब चुनाव की बारी आती है तो ये आवाम कहां चली जाती है जमात इस्लामी की? नहीं, कहीं नहीं जाती बिलाल। देखो, इसमें परेशानी की जरूरत भी नहीं है। देखिए, आवाम अपना हक के रायदही इस्तेमाल करती है और उसके एक मायूसी बेइंतहा। अब आप जिस तरह शरह इलेक्शन में वोट की कम होती दिखाई दे रही है तो ये सिस्टम से मायूसी है। दूसरी बात, जमात इस्लामी के जो वोट हैं वो ठीक है, हम कुछ इलाकों से हमें बुरी तरह शिकस्त हुई, मैं उसको तस्लीम करता हूं, उसमें गलतियां हमारी पॉलिटिकली अप्रोचेस की रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में एक करवट ली है शहर ने, अपने मिजाज को जमात इस्लामी के हक में हमवार करके, अब आपने देखा कि हमारी जो सीटें आई हैं और उसने एक रिमार्केबल टर्न आउट दिखाया गया और उसमें हमने तमाम बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ा। कैंटोनमेंट के इलेक्शन के अंदर अस्करी के अंदर से हम मुकम्मल तौर पे जीते, हम कैंट के अंदर से मुकम्मल तौर पे जीते, डिफेंस के अंदर जो पीटीआई का इलाका है वहां भारी अक्सरियत से जीते, और 10 सीटें जो हम लूज करें वो कैसी 4 वोट, 15 वोट और 20 वोट। अब अंदाजा कीजिए, जिस पार्टी को आप कह रहे हैं वोट नहीं मिलते थे वो मेन लीडिंग पार्टी की सूरत में सामने आई है। तो बिलाल, ये मैं समझता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कराची के शहरियों का कि उन्होंने एतमाद किया है। और ये एक गेज है कि आने वाली फौरी, मैं तो कहता हूं इलेक्शन करवाए जाए और फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस किए जाए और शहरी हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर लाया जाए ताकि इस शहर को जो आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ है उसको बचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजीब अयूबी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करते नजर आ रहे थे। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये कराची शहर की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इस सूरत हाल को बिगाड़ने के बाद, बिगाड़ने के जिम्मेदारान की बात नहीं कर रहा, सुधारने के लिए कौन कौन सी जमातें हैं, कौन कौन सी हुकूमतें जो यहाँ पर खड़ी हैं, होता कुछ नज़र नहीं आता। बहरहाल वक्फा लूँगा यहाँ पर, इसके बाद एक और स्टोरी इस पर बात करेंगे।